हेलो फ्रेंड्स, आज हम DSSB के लिए इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में यदि आप इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन देखेंगे तो उसमें आर्टिकल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ही हिज डैश MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, MA किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे MA से पहले कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो MA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रामर का रूल होता है कि जो जैसे MA लिखा है, ठीक है, तो MA में M क्या प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन M का क्या होता है, जैसे वोवेल्स अगर प्रोनाउंसिएशन हो तो उसमें हमेशा N का प्रयोग होता है, और यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या होगा, A का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स अगर इसको हम हिंदी में लिखें, ठीक है, वोवेल्स इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले, जैसे अ आ ई उ ए आई ओ आओ। ठीक है, इनमें से कोई सभी अगर स्वर का अगर प्रोनाउंसिएशन हो शब्द के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसमें हमेशा एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे इसमें है MA। ठीक है, तो MA को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, M लिखेंगे ना, ऐसे MA। ठीक है, तो एम, तो A आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा N। ठीक है, तो इसका राइट आंसर N हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हायर यू गो डैश कूलर इट फील्स। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। ठीक है, देखो जिसमें पैरेलल होती है चीज़ें, तो उसमें पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज जैसे कोई सभी ऐसे कंडीशन आती है तो उसकी इसमें ऑलवेज द का प्रयोग होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, जैसे हायर एंड कूलर यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो इसमें द हायर यू गो द कूलर इट फील, यदि आप मतलब ऊंचाई पे, जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, जो कॉपर होता है, तांबा होता है, वो यूज़फुल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। तो यूज़फुल का जो फर्स्ट अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूज़फुल, तो यू या आ रहा है। ठीक है, तो या क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है हिंदी में। ठीक है, तो या के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो इसमें यूज़ करेंगे हम क्या, A। तो ये हो जाएगा राइट आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन लिविंग इन डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि वह क्या करता है, वो 5 साल से कहाँ रह रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यूनाइटेड स्टेट। इसमें क्या रूल लगता है कि जितने भी कंट्री हैं जिनके मतलब आगे क्या लगता है, जैसे यूनाइटेड लगता है या फिर किंगडम लगता है, तो उसके आगे ऑलवेज डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें द हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेज डैश फ्लूट वेरी ग्रेसफुली इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑर्केस्ट्रा में फ्लूट मतलब जो बांसुरी होती है उसको ग्रेसफुली मधुर बजाता है। ठीक है, तो फ्लूट जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, ये कुछ रूल हैं ग्रामर के, तो यदि आप इनको याद रखोगे तो एकदम से ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट पीपल ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो ऑनेस्ट ईमानदार लोग होते हैं हमेशा क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, तो ट्रूथ के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, द ट्रूथ। ठीक है, तो ये एक स्पीक द ट्रूथ, ये एक इडियम से, तो ट्रूथ के आगे हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गंगा इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड रिवर इन इंडिया। ठीक है, तो जो गंगा को भारत की क्या एक पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, तो गंगा जितनी भी नदियाँ होती हैं और महासागर होते हैं, ओशन, पैसिफिक ओशन, या फिर जो क्या होती हैं, जो हमारी वो होते हैं हिमालयाज़ होते हैं, उनके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, जैसे द। ठीक है, इसमें तो द गंगा आ जाएगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश यूरोपियन डेलीगेट अटेंडिंग द इंटरनेशनल समिट। ठीक है, तो उसने क्या किया, अटेंड किया इंटरनेशनल समिट को। ठीक है, तो यूरोपियन, इसका फर्स्ट अक्षर का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूरोपियन, तो यानी कि य आ रहा है। ठीक है, तो य, तो ये क्या है, एक
व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन के केस में हम कौन सा यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए आर्टिकल यहाँ पे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्टरडे आई मेट डैश वन आइड मैन नियर द मेट्रो स्टेशन, ठीक है। यस्टरडे मुझे क्या मिला, एक वन आइड मैन मिला, ठीक है, जिसकी एक आंख हो या फिर जिसको अंधा हो उसको वन आइड मैन कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे एक आदमी मिला जिसकी एक आंख थी, ठीक है। तो वन, ठीक है, तो वन वो आ रहा है, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स साउंड आ रहा है, तो वो, तो इसके केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इसके केस में भी अ वन आइड मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वाइडली जो कि यूज होती है, ठीक है। तो इंग्लिश का फर्स्ट अक्षर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ई क्या है, ई एक वोवेल्स है, ठीक है। तो इसमें सॉरी, जो इस ग्रामर का जो रूल होता है, ऑलवेज हम लैंग्वेज के साथ क्या करते हैं, लैंग्वेज के साथ कभी भी हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज, हमेशा कोई सी भी लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश है या फिर जापानीज़ है, जितनी भी लैंग्वेज है उसके आगे हम कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल लगाना सबको आता है, बट लेकिन हमें ये भी जानना है कि किसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई भी शब्द कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में यदि अगर लैंग्वेज आता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज इन ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, वाइडली यूज इन स्पोकन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसमें ओनली लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। और यदि जैसे इंग्लिश पीपल आता है या फिर फ्रेंच पीपल आता है या फिर चाइनीज़ पीपल आता है, तो वहाँ पे द का यूज होगा, ठीक है। स्पेसिफिक एक कम्युनिटी की बात होती है तब द आता है, बट ओनली अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम तो उसमें नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें गलती करके क्या लगा देते हैं, द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीनरीज दिस प्लेस ऑफर्स, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, इसमें क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल प्रोनाउंसिएशन ब, ब्यूटीफुल आ रहा है, ठीक है। तो ब क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसमें भी यूज हो जाएगा ए आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो जो गोल्ड है वो क्या है, प्रीशियस मेटल है, किस चीज़ के लिए, मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रीशियस मेटल प, इसमें भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ए हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखो जहाँ पे भी हाईएस्ट लोएस्ट ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले वहाँ पे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कज़न इज स्टडी इंजीनियरिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, ठीक है। जो मेरा कज़न है वो स्टडी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट जो अक्षर प्रोनाउंस कर रहा है तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे जब हिंदी में। तो ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। तो इसमें अ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट हिज फ्रेंड्स हेल्थ, ठीक है। तो वो कहाँ गया, हॉस्पिटल गया, किसकी हेल्थ का पूछने के लिए, अपने फ्रेंड्स के, ठीक है। तो अब यदि आप किसी पर्पज से जा रहे हैं तो उस केस में द हॉस्पिटल आएगा, ठीक है। इसमें भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच शुड ऑलवेज हेल्प डैश पुअर एंड नीडी, ठीक है। जो मतलब रिच होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको ऑलवेज हेल्प करनी चाहिए, किसकी, जो गरीब लोग होते हैं और नीडी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिच है, तो रिच और पुअर जो एक कम्युनिटी को डिनोट करते हैं, जैसे रिच पीपुल, ठीक है, और पुअर लोग, तो इसमें एक कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी को शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डेफिनेट आर्टिकल का हमेशा यूज होता है, द रिच, द पुअर, ठीक है। तो इसमें भी द आ जाएगा दोनों में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी इलेक्टेड हिम डैश चेयरमैन ऑफ द हेड, देखो जहाँ पे भी पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन आ जाती है तो वहाँ पे भी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है ये हमें उससे पहले जानना है
कि कौन सा आर्टिकल लगाना है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आपको ये पता होगा तो आर्टिकल का यूज़ तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसमें देखो चेयरमैन लिखा है, तो ये एक डेजिग्नेशन है, तो इसके आगे कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग नाइट पेट्रोल द गार्ड स्पॉटेड डैश आउल ऑन द रूफ, ठीक है। तो जो गार्ड था उसने क्या देखा, नाइट जब वो घूम रहा था या फिर गश्त पे गया था तो उसने क्या स्पॉट किया, आउल देखा, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, आउल का प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर का क्या हो रहा है, आउल, तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी में स्वर साउंड आ रहा है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एन आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। ड्यूरिंग नाइट पेट्रोल द गार्ड सपोर्टेड एन आउल ऑन द रूफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूजुअली टेक डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हम यूजुअली ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं हम, 8 AM, यानी कि मॉर्निंग में हम हमेशा क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो आर्टिकल रिक्वायर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट हो जाएगा। वी यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, इसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सन हिज मैसिव बॉल ऑफ गैस एंड एनर्जी, जो सन है हमारा वो किसका एक बॉल है, किसका, गैस और एनर्जी का एक गोला है, ठीक है। तो सन, जितनी भी डेफिनेट चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल में एक ही होती हैं, जैसे यूनिवर्स में एक ही होता है, सन पूरे यूनिवर्स में एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, जैसे अर्थ है तो एक ही है, मून है तो एक ही है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, सन, द मून, द अर्थ, तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे द, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल के आप लोगों को लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, बट इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, बीच बीच में जब आर्टिकल पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अगर यदि आपको रूल रेगुलेशन पता है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो इसके रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सी चीज़ें से, अभी हमने सन बोला तो सन क्या है, पूरे मतलब ब्रह्मांड में एक ही है, तो ये इसमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ का प्रयोग होगा, द सन, जैसे द अर्थ, द मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश ऑनेस्ट जूनियर इंजीनियर इन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में एक ईमानदार जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। तो ऑनेस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, फर्स्ट अक्षर का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आ आएगा पहले, ठीक है। तो आ आएगा, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, रूल्स क्या बोलता है, एन का, एन आर्टिकल प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भागवत गीता कंटेंट्स परफॉर्म स्पिरिचुअल विजडम, ठीक है। तो देखो जितने भी हमारे स्पिरिचुअल जो ग्रंथ होते हैं या फिर जैसे भागवत होती है, कुरान होती है और ये जैसे बाइबल होती है, इसके आगे हमेशा हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द भागवत गीता, द कुरान, ठीक है। इसमें भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टुक द साइड टीम डैश आवर्स टू इंस्पेक्ट द ब्रिज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो टीम थी हमारी साइट की जो टीम थी उन्होंने इंस्पेक्शन में, ब्रिज इंस्पेक्शन में कितना टाइम लगा लिया, वन आवर्स लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो आवर्स है इसका फर्स्ट अक्षर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर्स, ठीक है। तो इसमें भी एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो एन आर्टिकल यूज हो जाएगा। इट टुक द साइट टीम एन आवर्स टू इंस्पेक्ट द ब्रिज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रिटी इज डैश इनडिस्पेंसिबल क्वालिटी फॉर एन इंजीनियर, ठीक है। तो इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, तो इन आ रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट अक्षर का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ई, ठीक है। और ई क्या है हमारा, वोवेल्स है, ठीक है। तो वोवेल्स में क्या करेंगे हम, इस केस में हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं DTPLSB JEE में, ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इनके इंपॉर्टेंट 30 MCQ जो इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चनों जो पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनको हम नई वीडियो में करेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।